हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने हुए अब 50 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चला है और कांग्रेस ने पहले चरण में कैबिनेट का विस्तार करते हुए 7 विधायकों को मंत्री पद के लिए शपथ दिलवा उन्हें सरकार का हिस्सा बना दिया। इस वक्त 7 मंत्रियों के अलावा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को मिलाकर कुल 9 लोग कैबिनेट में शामिल हैं और अभी 3 मंत्री पद और भरते हुए कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। लेकिन सबकी निगाहें इसी बात पर ही टिकी हैं कि ये सब कब होगा और किस किस को उसमें जगह दी जाएगी, यानी कौन कौन मंत्री बनाया जाएगा। वहीं इस पर अपनी राय रखते हुए हिमाचल सरकार के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान का कहना था कि सरकार को किसी तरह की जल्दबाजी नहीं और कैबिनेट का विस्तार करना मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र होता है और इसे लेकर वही फैसला करेंगे। ठीक है कि 3 पद खाली है और वो जब सही वक्त होगा, ये प्रोग्रेटिव है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि वो कब करेंगे और कौन सा वक्त होगा, किन किन लोगों को लेंगे, ये मुख्यमंत्री जी को तय करना होता है। अब ये कोई चर्चा ही नहीं है, तो इसलिए इस बारे में चर्चा करना मैं समझता हूँ बिल्कुल सही नहीं है। जिस बात पे जब ये मामला उठेगा, जब माननीय मुख्यमंत्री जी अपना मन बनाएंगे कि कब करना है, तो ये उस वक्त ये बातें तब तय हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को बने तकरीबन 1.5 महीना हो चुका है। 7 मंत्री मिल चुके हैं और 6 CPS भी मिल चुके हैं हिमाचल प्रदेश सरकार को। लेकिन अब सब लोगों की नज़र उस पर पड़ी हुई है कि जो 3 मंत्री पद खाली पड़े हुए हैं, आखिर इन 3 मंत्री पदों में किन के नाम आने वाले हैं। अभी कुछ समय पहले हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो दिल्ली गए थे और वहाँ पर वो आलाकमान से मिले भी थे और सीधे तौर पर उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि दिल्ली का जो उनका दौरा रहा है वो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए एक शिष्टाचार भेंट के रूप में हम कह सकते हैं। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से अगर इस बारे में पक्ष भी यहाँ पर लिया जा रहा है तो उनकी तरफ से सीधे तौर पर ये कहना है कि अब जो मंत्रिमंडल में विस्तार होना है वो सीधे तौर पर यहाँ पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि कितने जल्दी ये जो 3 मंत्री पद है वो भरे जाने हैं। और इस विषय में अगर हम देखें तो जो विपक्ष है वो भी यहाँ पर सीधे तौर पर कहने से बच रहा है। उनकी तरफ से भी किसी तरह का जो प्रेशर है यहाँ पर नहीं आ रहा है। अंदर खाते तो ये भी यहाँ पर बात सामने निकल कर आ रही है कि विपक्ष जानबूझकर इस तरह की जो चीज़ें हैं यहाँ पर नहीं कह रहा है कि जो मंत्रिमंडल में 3 जो पद बच गए हैं उनको कब यहाँ पर भरा जाएगा। विपक्ष यहाँ पर लगातार हमलावर दिख रहा है। प्रदेश सरकार के ऊपर फिजूल खर्ची की बात की जाए या फिर जो हिमाचल प्रदेश में सीमेंट प्लांट चल रहा है उसको लेकर वो हमलावर तो नज़र आ रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में काफ़ी लंबे अरसे तक ये जो 3 मंत्री पद अभी खाली पड़े हुए हैं उस पर यहाँ पर विपक्ष भी चुप्पी साधे हुए है। किसी तरह का बयान उनकी तरफ से यहाँ पर नहीं निकल कर आया है। और दूसरी तरफ पर अगर हम बात करें अब ये जो 3 मंत्री पद यहाँ पर बच गए हैं तो इसमें सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि फाइनल जो डिसीजन है नामों को लेकर वो आला कमान के ऊपर पूरी तरह से निर्भर करता है। वहाँ से जब मोहर लग पाएगी विधायकों के नामों के ऊपर, उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो कैबिनेट का विस्तार है वो हो पाएगा। वहीं प्रदेश की राजनीति के बीच अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी खूब चल पड़ा है। भाजपा सुक्खू सरकार पर निशाना साधते हुए उस पर फजूल खर्ची का आरोप मढ़ रही है, तो वहीं कांग्रेसी नेता भाजपा को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत देते हुए प्रदेश को कर्ज के बोझ तले दबाकर निकलने वाली पार्टी करार दे रहे हैं। अपनी रैलियों के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए धन की कमी नहीं है, समारोह के लिए नहीं है, पदयात्राओं के लिए नहीं है, पर बाकी चीज़ों के लिए है। फजूल खर्ची में कांग्रेस पार्टी नंबर 1 है। हम तो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी संसाधन जुटाए, अच्छे प्रकार से जुटाए और अपने खर्चे भी उठाए। बार बार यही गुहार लगाना कि प्रदेश के ऊपर बहुत कर्ज है और अपनी अय्याशियों में कोई कमी नहीं करना, ये कहाँ का न्याय है। अपने अंदर झांक के देखे ये कांग्रेस पार्टी। ये तो सवाल ये है कि जिस तरह का फाइनेंशियल मैनेजमेंट पिछली सरकार में माननीय जयराम ठाकुर जी का रहा वो सब देख रहे हैं। आज 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा जो है छोड़ के गए हैं। उसके अलावा 11,000 करोड़ रुपए की लाइबिलिटीज़ है जो सरकारी मुलाजिम की 16 पे कमीशन की है या पेंशनर्स की है। तो वो जो लोग ये कुछ करके गए उनको कोई अधिकार नहीं है इस तरह की बात करने का, उनका राइट नहीं है। ख़जाना खाली करके गए, हालात फाइनेंशियल मैनेजमेंट पुअर था और 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ के गए और वो इस तरह की बातें करें। उनको देखना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी अभी सरकार को चला रहे हैं और उन्होंने बहुत सारे ऐसे फैसले भी लिए हैं कि जिससे आने वाले समय में हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट सुधरेगा और फजूल खर्चे को लेकर उन्होंने काफ़ी ऐसे फैसले किए हैं हर डिपार्टमेंट्स को और मिनिस्टर्स को कि इसमें कट लगाना है कि फालतू के खर्चे कम करने हैं।
और आने वाले समय में जो ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जाएंगे, उससे भी खर्चे बचेंगे, वो बहुत सारे ऐसी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। थोड़ा सा समय देखिए, 2 साल का आप समय दीजिए, 2-3 साल का। मैं समझता हूँ जो मुख्यमंत्री जी की सोच है वो काफ़ी हद तक अगर ज़मीनी स्तर पे उतर गई तो काफ़ी परिस्थितियाँ बदलने की संभावना है। सर, हालांकि मंत्रिमंडल का विस्तार जब भी होगा तो उसमें कांगड़ा की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि कांग्रेस ने 15 सीटों में से 10 सीटों पर कांगड़ा से ही जीत दर्ज की है। और अगर कांगड़ा के लोगों की बात करें तो वह भी हिमाचल सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर अपनी निगाहें लगाए हुए हैं। उनका मानना है कि कांगड़ा से सुधीर शर्मा को अब अगले कैबिनेट विस्तार में जगह मिलना पूरे तरीके से तय है। बताना चाहेंगे कि अभी भी हिमाचल प्रदेश में ऐसे ज़िले हैं जहां से हम कह सकते हैं कि मंत्री बनने बाकी है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि कांगड़ा से भी जो एक मंत्री है वो बनाए जा सकते हैं। बिलासपुर और मंडी यहां पर रह गया है, लाहौल स्पीति यहां पर इस तरह से रह गया है जहां से मंत्रियों को नहीं बनाया गया है। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी कांग्रेस के जो विधायक जीते हैं, उनके जो समर्थक है वो सबसे ज़्यादा बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं कि जो इच्छा उनके अंदर है अपने नेता को मंत्री बनने को लेकर, क्या वो पूरी हो पाएगी या नहीं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि अभी इंतजार और ज़्यादा करना होगा। सरकार की तरफ से यहाँ पर स्पष्ट तौर पर इसमें बिल्कुल भी नहीं कहा जा रहा है। बजट सेशन अभी हम कह सकते हैं कि फरवरी के आखिरी हफ्ते में या फिर मार्च के पहले जो हफ्ते में यहाँ पर शुरू हो सकता है, या तो कैबिनेट विस्तार उससे पहले हो सकता है। संभावना यहाँ पर पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि बनी हुई है, लेकिन स्पष्ट तौर पर इसमें यहाँ पर सीधे तौर पर कोई भी नहीं कह रहा है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि सरकार के लिए अभी तालमेल बिठाना संभव नहीं हो पा रहा, जिसके चलते ये सब बचे हुए 3 मंत्री पद अभी नहीं भरे जा रहे। वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबी कई विधायक उनके मुंह की ओर देख रहे हैं, लेकिन उनके लिए मुश्किल ये है कि वह पहली बार जनता की ओर से चुनकर विधानसभा भेजे गए हैं। ऐसे में सुक्खू उनको मंत्री पद से नवाज दें, ये मुमकिन ही नहीं। ऐसे में उन विधायकों को अलग अलग विभागों के चेयरमैन बनाकर सुक्खू उन्हें संतुष्ट करने की कवायद करने में जुटे हैं। अब कब हिमाचल की कांग्रेस सरकार अपनी कैबिनेट के विस्तार की घोषणा करते हुए किस किस को मंत्री बनाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बतलाएगा। रेशमा कश्यप के साथ डेस्क रिपोर्ट, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।